अगर तो आप एक यूट्यूबर हैं तो ये एक वीडियो लास्ट में देख सकते हैं। ये वाले जो कंटेंट है ये आप लोगों ने सब ने देखा होगा, ठीक है। इस तरह के जो कंटेंट है ये आप सब ने देखे होंगे। हमारा एक चैनल है जो कि हमारे क्लाइंट ने लिया था, परचेज़ किया था हमसे। उनका ये चैनल में मसला आ गया, वो यही कंटेंट अपलोड कर रहे थे। क्या मसला आया मैं आपको ये देख सकते हैं आप कि ये इनके पास मैसेज आ गया कि स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्पैम पॉलिसी। और ये जो इनका चैनल है ये कम्युनिटी गाइडलाइन आप कह लें कि वो भी आ चुकी है इनके पास, और स्पैम डिसेप्टिव। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है और ये आता क्यों है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग क्या समझते हैं कि एआई जो है वो बच्चा है। आपको नहीं पता कि एआई चैनल के ऊपर, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ह्यूमन एफर्ट होती है। अगर आप ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा सकते तो फिर एआई पे आप लोग काम ना करें। अब इस बंदे ने 30-40 हज़ार रुपये की चीज़ को मतलब डेड कर दिया। अच्छा, अब ये आता क्यों है एरर, मैं आपको ये बताता हूँ। आप लोग समझते हैं कि आपने एआई से कंटेंट क्रिएट करवाया, जो कि अभी हमारे क्लाइंट ने भी ऐसे ही किया था। क्रिएट करवाने के बाद वो चैनल एआई से कंटेंट क्रिएट करवाने के बाद डाउनलोड किया और अपनी यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर अपलोड कर दिया। वीडियोस में डाल दिए वो कंटेंट, ठीक है। ये जो है कटिंग वाला, इसको हम कहते हैं एएसएमआर। अब यूट्यूब को ये सारा पता है कि ये इसने बंदे ने एआई से कंटेंट अपलोड किया है, सॉरी एआई से डाउनलोड किया है, बनाया है और अपलोड कर दिया है। लेकिन ह्यूमन एफर्ट क्या है? यूट्यूब कहता है कि अगर आप ऑटोमेशन पे या यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आपने ह्यूमन एफर्ट लगाना ज़रूरी है। अब ये जो कंटेंट आया है और ये जो मसला इसके साथ आया है, इसका मतलब ये है कि ये इसने रीयूज़ कंटेंट अपलोड किया और डेफिनेटली ये रीयूज़ ही आएगा। आपने एक वीडियो पे गए, वहाँ पे कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद डाउनलोड कर लिया कंटेंट को और अपलोड कर दिया। इतना आसान है यूट्यूब? नहीं। ये कंटेंट टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की हद तक तो चलो कुछ समझ आता है, लेकिन यूट्यूब पे ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये रीयूज़ कंटेंट की वजह से भी आते हैं, और मिसलीडिंग आपका जो टाइटल होता है, आपका जो थंबनेल होता है, उस वजह से भी ये एरर देखने को मिलता है। आज क्योंकि एक क्लाइंट मेरा परेशान था, मैंने कहा चलो उसको वीडियो की सूरत में ये चीज़ें बताऊं। तो ये आपका रीयूज़ कंटेंट की वजह से भी आता है और मिसलीडिंग टाइटल और थंबनेल की वजह से भी आता है। आप लोग, यूट्यूब ये समझता है कि आप अपने चैनल के ऊपर स्पैम कर रहे हो। स्पैम का मतलब ये होता है आप किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप एक्सटर्नल लिंक की प्रमोशन कर रहे हो यहाँ पर, या फिर आप कह लो कि मल्टीपल सिमिलर एक काम कर रहे हो। अब सिमिलर मल्टीपल एक काम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस कंटेंट को, इस प्रॉम्प्ट को और भी हज़ारों लोग यूज़ कर रहे होंगे। डेफिनेटली उसको आपने भी यूज़ किया। जब आपने यूज़ किया तो आपको देखने को क्या मिला कि आपके पास जो है ये एरर आ गया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि ये वाला कंटेंट है कि ये एएसएमआर वाला जो है ना, ये सारा हमारा जो है ना ये कंटेंट है। तो ये इस तरह का जो कंटेंट है, आप ये देखें, इन्होंने lab.google से बनाया हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट मुझे भेजा हुआ था। अब बेचारे क्या करें, एरर आ गया ये वाला। कहने का मतलब है, अब जब आपके पास ये चीज़ आपको रिसीव हो गई है तो आप, अच्छा यहाँ पे एक और मसला जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक रहा है वो ये है कि आप लोग अपनी वीडियोज़ के ऊपर खुद एड्स के ऊपर खुद क्लिक करते हो, खुद कहते हो कि हमारा जो है चैनल है ना सब्सक्राइब करें, देखें। तो इस तरह भी होता है। अब उनका चैनल रिमूव हो गया है, अब इसका कोई हल नहीं है। आप सिंपल इसको अपील करें। चैनल रिमूव हो गया लेकिन आप अपील कर सकते हैं, आप एक चांस ले सकते हैं कि हो सकता है कि यूट्यूब आपको रिफ़ंड कर दे आपका जो चैनल है। लेकिन इसका कोई हल नहीं है क्योंकि पेनल्टी आपने ख़ुद अपने आप को करवाई है। यूट्यूब हमारा कोई सगा नहीं है और आपका कोई दुश्मन नहीं है। ये चीज़, ये बात जो है ये भूल लेनी चाहिए।